दोस्तों एक बार फिर से एक नई एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन बना है उसमें है कि हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इन 6 पुलों का फोटो आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि मध्य प्रदेश के रीवा में पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन कर दिया है। वो वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ पर इस पुल वाले प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि 9 जुलाई 2020 को राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से जुड़े 6 पुलों का उद्घाटन किया है। इस पुल को बीआरओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको बताना है कि बीआरओ के किस प्रोजेक्ट के तहत इन पुलों का निर्माण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट संपर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ लेना कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से जुड़े हुए 6 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसका हाल ही में जो उद्घाटन है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और इस पुलों को बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संपर्क, उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस समय अगर सरकार का मेंटेलिटी देखा जाए तो जितना भी भारत का इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसको सिक्योर करने में लगा हुआ है। इस वजह से बॉर्डर एरियाज़ पर ये जो पुल बनाए जा रहे हैं या इनसे क्या होगा कि हम लोग बॉर्डर तक पहुंचने में आसानी से वहां तक जा सकते हैं। अपने हथियार हो गए, गाड़ियां हो गई, सभी को आसानी से वहां तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट हम अपने बॉर्डर्स को पहले से ज़्यादा और सिक्योर कर सकें। तो इसमें आप देख सकते हो फोटो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इन 6 पुल का फ़ोटो देख सकते हैं। अगर इसके नाम याद करना चाहते हैं तो इसका नाम भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा पुल है जो इस प्रोजेक्ट के तहत नहीं बनाया जा रहा है। ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों इस पुल का निर्माण बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इसका मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और बीआरओ का जो इस समय डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं जनरल हरपाल सिंह, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़े से नीचे हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी ज़मीनों की निगरानी के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए ब्लूइस नाम की एक प्रणाली लॉन्च करी है। तो ऑप्शंस आपके ये हो जाएंगे, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये शुरुआत करी गई है। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। होता क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट की ज़मीन होती है कई बार उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं। तो पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है उड़ीसा, उसने एक प्रणाली विकसित करी है। उसमें क्या होगा कि राज्य सरकार की जितनी भी ज़मीन होगी जो कि सरकार के अंडर में आती है उस पर निगरानी रखने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को करने वाली जो प्रोसेस है उसको ब्लूइस नाम दिया गया है। अब इसके बारे में और भी चीज़ें समझते हैं। जैसा कि आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा है कि मान लीजिए ये सरकारी एक ज़मीन है, तो इस पर देखो सैटेलाइट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए इस पर निगरानी रखी जाएगी। ये जो टर्म है ब्लूइस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का फ़ोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ में जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में लिखी हुई भी मिल जाएंगी, सो दैट आप इसका रिवीजन भी अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों आप सभी की खुशखबरी बता देता हूं कि पिछले महीने जून 2020 का करंट अफेयर्स का मंथली पीडीएफ तैयार हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे।
हर एक क्वेश्चन में आपको फोटो मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा और उससे जुड़ा हुआ कोई स्टैटिक जीके का फैक्ट है तो वो भी क्वेश्चन के नीचे आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है तो उसमें एक टर्म आया है कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग किसे कहते हैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखा है, और अगर नीति आयोग से क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी जानकारी इसमें दे रखी है। यानी कि आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दोनों को ये पीडीएफ कवर कर देता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या है, कई बार अगर आपने लैपटॉप के अंदर की चिप और अदर पार्ट्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा लैपटॉप के अंदर के कई पार्ट्स होते हैं। वो एक कंपनी है एनवीडिया, जिसका नाम अक्सर आपने चिप पर देखा होगा। एनवीडिया नाम की एक कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करती है। इसको ये क्या चाहती है कि ये भारत के अंदर में अपना एक इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाना चाहती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए एनवीडिया ने किस आईआईटी के साथ में साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद के साथ में इसने एक साझेदारी करी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाल ही में यूएसए अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ में एक साझेदारी करी है। इसका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, ये रहा एनवीडिया, और ये अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने आईआईटी हैदराबाद के साथ में अपना एक सेंटर, भारत में पहला सेंटर स्थापित करने के लिए एक साझेदारी करी है। एनवीडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। बांग्लादेश सरकार ने बलि वाले जानवरों की ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा डिजिटल हार्ट नाम से एक पोर्टल की शुरुआत बांग्लादेश सरकार के द्वारा करी गई है, चूँकि अभी हाल ही में वहाँ पर ईद उल अजहा नाम का एक त्यौहार आने वाला है। तो ये जो ईद उल अजहा नाम से ये जो त्यौहार है, इसमें लोग क्या करते हैं, जानवरों की बलि देते हैं। तो ऐसे केस में अगर कहीं पर फिजिकल मार्केट लगेगा तो कोविड-19 की वजह से वहाँ पर कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ में इस समय चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो अगर जो जानवर बेचने वाले हैं उन लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनके जानवर नहीं सेल होंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो दोनों चीज़ों से बचने के लिए हाल ही में बांग्लादेश सरकार के द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत करी गई है जिसमें बलि देने वाले जो जानवर होते हैं उनकी ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जा सकती है। तो ये डिजिटल हॉट नाम से ये जो हार्ट नाम से ये जो पोर्टल है, इस पर आप जानवरों को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो इसकी शुरुआत बांग्लादेश ने हाल ही में करी है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, स्थापित करने की मंजूरी प्रदान करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया जा रहा है। एक चीज़ समझना, हम लोगों ने देश के अंदर में कंस्ट्रक्शंस को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर बहुत सारे फंड सुने थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डेवलप किया गया है, वो भी 1 लाख करोड़ रुपए के फंड से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने वाले जो स्टार्टअप हैं, कंपनियां हैं, या फिर कोई भी बड़ी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी फील्ड में काम करना चाहती है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहता है तो उसकी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जो लोन है, पैसा है, फंड है, वो इसके द्वारा ही दिया जाएगा। तो 1 लाख करोड़ रुपये से लेकर इसको बनाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, इसमें लिखा है सेंटर टू ग्रांट 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए का जो पाठ्यक्रम है इसकी अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है। तो जो दोस्तों, जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए जो आपका एक कोर्स होता है, ये पहले 3 साल का कोर्स हुआ करता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसको घटाकर 2 साल का कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो एमसीए होता है, जो कि पहले
3 साल का हुआ करता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब 2 साल में ही आप MCA कर सकते हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है ये आपका 2020 से 21 वाले सत्र के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक नामक एक रिपोर्ट किसके द्वारा हाल ही में जारी करी गई है? तो आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। हाल ही में EIU, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में EIU के द्वारा कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को EIU के द्वारा जारी किया गया है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें लिखा है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया पैसिफिक देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि किसी देश में कैंसर को लेकर किस तरीके की तैयारियां होती हैं, कैसे लोगों का इलाज किया जाता है। उस बेसिस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देखते हुए इसमें एक रैंकिंग को बनाया गया है। इस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है? इसमें एशिया पैसिफिक के 10 देशों का डेटा शामिल किया गया है और इस रिपोर्ट का पूरा नाम है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टूवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। ये इसका पूरा नाम इस रिपोर्ट का रखा गया है। क्वेश्चन है कि कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा भारत इस लिस्ट में 8वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में भारत 8वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चूँकि इस रिपोर्ट को EIU के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है EIU का, ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इस समय जो इसके MD और CEO हैं वो हैं रॉबिन ब्यू, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा चूँकि ये क्वेश्चन कैंसर से जुड़ा हुआ है, इस वजह से वर्ल्ड कैंसर डे प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन भारत व्यवसाय परिषद, जिसको UKIBC के नाम से जानते हैं, उसके अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में जयंत कृष्णा को UKIBC का अगला CEO बनाया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि हर एक देश के, जैसे कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो भी व्यापार होता है उसके लिए जो संघ बना हुआ है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, उसी के ही CEO बनाए गए हैं जयंत कृष्णा। तो लिखा भी है यहाँ पर जयंत कृष्णा का आप फोटो देख सकते हैं, इसमें लिखा है जयंत कृष्णा अपॉइंटेड CEO UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, तो ये आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी आपको 2-3 महीने पहले हमने क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाल ही में गूगल ने अपना जो सोशल मीडिया ऐप था गूगल प्लस, उसको बंद करने की घोषणा करी थी। अभी एक नया क्वेश्चन बना है कि गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से फिर से लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल प्लस को फिर से एक नए नाम से लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है गूगल करेंट्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गूगल कनेक्ट पर आंसर मत करना, गूगल करेंट्स इसका नाम रखा गया है, जिसको पहले गूगल प्लस के नाम से हम लोग जानते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल की तरफ से गूगल प्लस के नाम से जिसको हम जानते थे, उसको गूगल करेंट्स के नाम से अब हम लोग जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। साथ ही साथ में गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है अमेरिका में, जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जितनी शिद्दत और प्यार के साथ में हमने इस वीडियो को बनाया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है उतना ही प्यार आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर दें। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन याद हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि BRO के कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये जो 6 पुल हैं इनका उद्घाटन हाल ही में किया गया है? आई होप आप सभी ने सही आंसर लिख दिया होगा। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट संपर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में ब्लूइस नाम की प्रणाली को किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है भारत का पहला एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर किस IIT के साथ में साझेदारी से बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। बांग्लादेश सरकार ने बलि वाले जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत करी है?
सो गाइस राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डिजिटल हार्ट नाम से इसको बनाया गया है। इसके बाद में देखो क्या है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,00,000 करोड़ रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमसीए का जो कोर्स है ये 3 साल में होता था, अब इसकी अवधि घटाकर कितने साल कर दी गई है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा, अब इसकी जो अवधि है इसको 2 साल कर दिया गया है। कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक नाम से रिपोर्ट किसके द्वारा हाल ही में जारी की गई है? सो गाइस राइट आंसर विल बी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर आया है? सो गाइस राइट आंसर विल बी 8वें स्थान पर आया है। इसके बाद में है ब्रिटेन भारत व्यवसाय परिषद के अगले जो सीईओ हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णा को हाल ही में बनाया गया है। दोस्तों आज के सारे क्वेश्चंस जिसने सही आंसर दिए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो को इसी तरीके से लाइक और शेयर करना ना भूलें।